तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं संस्कृत की बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि आपके मिट्टी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहिए माय यूट्यूब चैनल फास्ट नॉलेज पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन है? कितना है? 24। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अर्थववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? क्या है? अर्थववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? कितना है? 5। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? क्या है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विभाराम, ऑप्शन नंबर बी आभाराम, ऑप्शन नंबर सी क्षमाराव और ऑप्शन नंबर डी रामाराव। तो कौन सा हो जाएगा? कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्षमाराव। चौथा क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य में क्या है? सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? 1 नंबर में उर्वशी, 2 नंबर में मैत्रेयी, 3 नंबर में और सी नंबर में अपाला और डी नंबर में विजयांका। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए। आंसर नंबर डी विजयांका। तो और नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? क्या है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो आंसर नंबर एक क्या है? उपनयनम संस्कार का, दूसरा में समावर्तन संस्कार का, और तीसरा में केशान संस्कार का, और चौथा में सिमनियो नयन संस्कार का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी केशान संस्कार का। तो दोस्तों, अब याद रखिए, संस्कार कितने प्रकार होता है? संस्कार कितने प्रकार के संस्कार कितने हैं? कितना? 1 नंबर में 16। कितना संस्कार है? 16। यही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेषव संस्कार कितने हैं? तो दोस्तों याद रखिए, शेषव संस्कार कितने हैं? 1 नंबर में 6, बी नंबर में 5 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में 3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आंसर नंबर डी। तो कौन सा सॉरी, आंसर नंबर ए 6 है। शेषव संस्कार कितने? 6। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? 1 नंबर में है संस्कारों से, बी नंबर में वैर भावना से, और सी नंबर में अशांति से, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो किससे चरित्र का निर्माण? वैसे भी आपको दिमाग लगाना है कि किससे होगा? संस्कार से। किससे होगा? संस्कार से। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो दोस्तों याद रखिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए है मरने के बाद, और बी है जन्म के पहले, और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा प्राप्त करते समय, और ऑप्शन नंबर डी है विवाह के पहले। इसमें से कौन सा हो जाएगा? अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? मरने के बाद। अगला क्वेश्चन बताइए। शेषवा अवस्था के संस्कार कितने हैं? शेषवा मतलब शिशु की अवस्था में जब रहता है, उसके कितने संस्कार है? कितने संस्कार है? तो ऑप्शन नंबर में ए 5, बी में त्रय मतलब 3, सी में चत्वारा मतलब 4, और डी में षट मतलब 6, यानी कि 6। तो कितना संस्कार है? डी नंबर का 6 संस्कार है। और 11वां क्वेश्चन है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितना, यानी कि जन्म के जो पूर्व संस्कार है वो कितना है? ऑप्शन नंबर ए है षट मतलब 6 हो गया आपका पास, और ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर में ए है ए का, ऑप्शन नंबर डी है त्रय। तो जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? त्रय मतलब 3। तो अगला क्वेश्चन है कितना? क्वेश्चन नंबर 12। तो संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? क्या है? संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, और ऑप्शन नंबर सी 5, और ऑप्शन नंबर डी कितना है? 6। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। विवाह संस्कार, कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो आंसर नंबर में ए में है गोदान, बी में है वाग्दान, और सी में क्या है? कन्यादान, और डी में क्या है? सिंदूरदान। तो इसमें से बताना है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो आंसर नंबर ए गोदान क्या है? विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में आता है? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है समावर्तन संस्कार, बी है उपनयन संस्कार में, सी में है केशांत संस्कार और डी में है विवाह संस्कार। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कन्यादान किस में होता है? विवाह संस्कार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का, कर्मवीर कौन था? आप पढ़ेंगे कर्मवीर का कहानी। तो कर्मवीर कौन है? ए नंबर राम प्रवेश राम, बी नंबर के दुर्योधन, सी नंबर में अर्जुन और डी नंबर में वीरेश्वर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर राम प्रवेश राम कौन था? कर्मवीर था। और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भीखन टोला गांव कहाँ है? क्या है? भीखन टोला गांव कहाँ है? तो ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है झारखंड, सी में है बंगाल और डी में है बिहार। तो आपको कमेंट में जवाब देना है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। जवाब दीजिए कमेंट में, थोड़ा देर टाइम देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी। कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? ए नंबर में कर्मवीर कथा, बी नंबर में अलस कथा और सी नंबर में लोभी का, डी नंबर में क्रोधी का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आंसर नंबर ए कर्मवीर कथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर पे, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? ए नंबर में लिपिक, बी नंबर में लघु पद और सी नंबर में कर्मचारी पद और डी नंबर में महत्तम पद। तो दोस्तों याद रखेंगे कर्मवीर कौन सा पद प्राप्त किया था? महत्तम पद। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं, कर्मवीर समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर समाज के किस वर्ग की कथा है? ए नंबर में धनी, बी नंबर में कुलीन, सी नंबर में दलित और डी नंबर में अल्पसंख्यक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर सी दलित वर्ग की कथा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? एक नंबर में दीनदयाल, बी नंबर में गोसाई टोला और सी नंबर में भिखन टोला और डी नंबर में नीम टोला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर नंबर सी भिखन टोला। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।